हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करेंगे मामूटी की रिलीज हुई या फिर कहूँ मच अवेटेड रिलीज फिल्म ब्रह्मयुगम के बारे में, जो कि हॉरर थ्रिलर के जॉनर में आती है। इसके अलावा फिल्म के टीजर और ट्रेलर को लेकर के जो स्टोरी छुपाई गई थी, फिल्म के ऑब्वियसली पूरे के पूरे विजुअल्स को दिखाते हुए कि उनके 25 करोड़ इस बहुत ही वेल डायरेक्टेड फिल्म पर खर्च किए गए हैं, तो बात गलत नहीं है। जो चीज मेरे बोलने से नहीं बल्कि आपको इसके टीजर और ट्रेलर में भी बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आ जाती है। लेकिन अगर शुरुआत में ही डिसअपॉइंटमेंट की बात करूं तो पहले इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने की बात की जा रही थी। हिंदी ट्रेलर तक आए थे, जिसके बाद फिर क्या नील बटे सन्नाटा, और ये फिल्म अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में सबटाइटल के साथ रिलीज होकर अब जो थिएटर में रिलीज हुई है वहां पर आप जाकर बैठ करके सबटाइटल पढ़ो, तब जाकर के आपको ये फिल्म पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। नहीं तो अगर बिना सबटाइटल के देखे तो फिल्म बैंगन बैगन जैसी कुछ सिचुएशन बना देती है। लेकिन खैर, मैंने फिल्म देखी है और मुझे ये फिल्म कैसी लगी या फिर कहूँ 2 घंटे 12-15 मिनट के आसपास की फिल्म, अगर उस पर सीधे आओ स्टोरी को पहले बताते हुए, तो कहानी जंगल में घूम रहे एक फोक सिंगर थेवन से शुरू होती है, जो कि अपने दोस्त के साथ जंगल में जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि थेवन जंगलों के ही रास्ते से भटकते भटकते एक ऐसी हवेली की तरफ पहुंच जाता है जो पूरी तरीके से सुनसान है, जिसे देख करके आपको खौफ फील होता है, या फिर कहूँ ऐसा एक रेड सिग्नल मिल जाता है कि उस रास्ते नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी फिल्म का लीड वहां अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात उस घर के बावर्ची से होती है, जो उसे बाद में इंट्रोड्यूस करवाता है फिल्म के एक ऐसे कैरेक्टर, या फिर कहूँ मनक्कल से शायद यही नाम है, जो कि उस घर के मुखिया भी है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी, जिसके लिए आप स्क्रीन पर देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं इनके बारे में ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि देखा जाए तो मामूटी ट्रेलर से ही ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं कि वो इस फिल्म में किस तरीके का कैरेक्टर निभा रहे हैं, या फिर कहो बिना डिसअपॉइंट किए हुए एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी तरीके से इस फिल्म को वो कहते हैं ना कि बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक ले जाता है। क्योंकि अगर कंधों की बात करूं तो ये फिल्म इन तीनों एक्टर्स के कंधों पर बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ती है। जिसमें अब बात की जाए फिल्म की तारीफों की, तो फिल्म की फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइनिंग ऑब्वियसली इतने ज्यादा परफेक्ट है कि ये फिल्म हर स्केल में आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती, चाहे बात हर एक मोमेंट को थ्रिल के एलिमेंट से ही क्यों ना भरना हो। लेकिन अगर हॉरर एलिमेंट पर आए तो दो चीजें आपको नजर आ जाएगी, बिना स्पॉइल करते हुए बता रहा हूं, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ये फिल्म हॉरर और थ्रिल की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आपने इस फिल्म से पहले ही कह दूं कि बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा उम्मीदें बांध रखी है, और आपने कंपैरिजन कंतारा और तुम्बड़ जैसी फिल्म से कर दिया है, तो थोड़ा ब्रेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले जो बात चल रही है फिल्म की तारीफ की, उसी पर बात करें तो जैसे कि मेकर्स ने इस फिल्म की कहानी को छुपा रखा था, तो अब उस कहानी में घर के मुखिया, उनकी मिस्ट्री और थेवन किस सिचुएशन में फंसा है और वहां से कैसे निकलेगा, ये असल इस फिल्म की कहानी है। और उन्हीं सभी पर मेकर्स ने पूरे 2 घंटे 15 मिनट के आसपास का समय लेकर के इस पूरी फिल्म को बिल्ड किया है, जिसका फर्स्ट हाफ उन सारी चीजों को क्रिएट करता है, या फिर कहो अपने कैरेक्टर को डेवलप करता है, और कुछ स्पूकी चीजें दिखा करके, खास करके बीजीएम और लोकेशन को दिखा करके अपनी कहानी का डायरेक्शन बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक ले जाता है। जिसमें हाँ, अगर आप कहो कि आपको सिनेमा को देख करके बहुत कुछ सीखना है, तो ये फिल्म आपको उस लेवल पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रही। और यहाँ तक कि अगर आप सिनेमा लवर हो और आपने बहुत कुछ नहीं सीख रखा, तो भी ये फिल्म आपको सीखने सिखाने के लिए, जिसके बाद इसकी फिर से कंपैरिजन पर आ जाए तो लाइट हाउस और गैरी ओल्डमैन की ड्रैकुला फिल्म तो आपको याद ही होगी, उससे भी की जाती है। इसके अलावा रिसेंटली जैमी ने भी एक फिल्म बोली थी, अगर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि वर्ड कॉपी किया है, तो फिर हाँ, मधुमती, वो कौन थी और 20 साल बाद जैसी फिल्म भी, जो अपने टाइम में बनकर के पहले से ही रेडी थी, बिल्कुल ही उस टाइम की सिचुएशन को पूरी तरीके से अडेप्ट करते हुए, तो ये फिल्म भी बिल्कुल वैसा ही काम करते हुए वही फ्लेवर देती है। लेकिन इसमें अगर इतनी ज्यादा तारीफें हैं, तो वहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी, जो कि मुझे लगता है कि आपसे पूरी तरीके से छुपाई जा रही है। और अगर उनकी बात की जाए तो नो डाउट एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस में जी जान लगाते हुए बहुत अच्छी से भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अगर इस स्टोरी टेलिंग में फिल्म ही आपको पूरी तरीके से बोर करने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं गाड़ी पूरी तरीके से डगमगा जाती है। और बात की जाए ब्रह्मयुगम की, तो इस फिल्म का फर्स्ट हाफ भी कुछ उसी तरीके का है, और कुछ कैरेक्टर्स, हालांकि फिल्म में टोटल 5 ही कैरेक्टर्स है, लेकिन 2 कैरेक्टर्स उनकी स्टोरी दिखाने की जरूरत नहीं थी। ऊपर से अगर कुछ सिचुएशन निकल कर आती है, तो फिर बंदा नीचे से ऊपर कपड़ा लेने जा रहा है, हालांकि वो कपड़े लेकर के नहीं आया था, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ गलतियां फिल्म को डेफिनेटली आपको जज करने का मौका देती है। और बहुत ही बुरा स्लो पेस्ट, जो सिर्फ आपको फिल्म के विजुअल्स दिखाने पर खर्च किए जाते हैं, यानी उस हिसाब से मेरा समय वेस्ट हुआ है, जिन्हें अगर काट कर देखा जाए तो ये फिल्म इतनी भी ज्यादा स्लो नहीं बल्कि 1.5 घंटे के हिसाब की बनती तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होती। लेकिन खैर, अगर किसी के पास टैलेंट छुपा हुआ है तो उन्हें टैलेंट दिखाना है, खास करके उन ऑडियंस को जिन्होंने ऐसे जॉनर में ये सारी की सारी चीजें नहीं देखी, तो उनके लिए चीजें नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये चीजें बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी। और उसके बाद जिस ट्रैक पर यह फिल्म खुद का पैकअप करती है, उसकी उम्मीद तो पहले ही कहीं ना कहीं लग गई थी, लेकिन फिर भी मेकर्स ने उसके अलावा फिल्म में बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स भी रखे हैं। यानी आप कह सकते हो कि ऊंच नीच, बड़े हमेशा बड़े ही रहेंगे, छोटे लोगों को दबाया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ जाती है, जिसमें मुझे लगता है कि इस फिल्म को कई और दूसरी चीजों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए था। लेकिन खैर, जिस रन टाइम के साथ इस फिल्म ने पूरी कहानी हमें सुनाई है, उससे तो डेफिनेटली ये फिल्म ऑडियंस को पूरी तरीके से बांट देगी। जिसमें अगर मास ऑडियंस की अभी ही बात की जाए, तो उनकी नजर में ये फिल्म C+ से ज्यादा का स्कोर डिजर्व नहीं करती। ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट जो डायरेक्ट
डायरेक्टली ही ऑडियंस को इस फिल्म से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद बात की जाए क्रिटिक्स की, तो आपको हिसाब से ज्यादा अच्छे से अच्छा क्लेम करने वाले क्रिटिक्स मिल जाएंगे जिन्होंने सिनेमा की एक ऐसी लाइन खींच दी है जिसमें मेरी नजर में प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि कंटेंट अगर बोरिंग है तो उसे बोरिंग वो लोग सिर्फ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि फिल्म टेक्निकली बहुत ही ज्यादा वेल मेड है। लेकिन अगर वो चीज आपको लग रही है तो उस पर मुझे लगता है कि लोगों को खुलकर बात करनी चाहिए, जो कि मैं भी करूंगा अपनी एक अलग डिटेल वाली वीडियो में, क्योंकि वो टॉपिक ही पूरी तरीके से अलग है जिस पर अभी के लिए तो इस वीडियो में डिस्कशन नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, श्योरिटी के तौर पर यही कहूंगा कि मैंने इस फिल्म को वन टाइम वॉच के हिसाब से थिएटर में ठीक ठाक सा एंजॉय किया है। जिस हिसाब से सिनेमा लवर्स या फिर कहूँ काफी रेयरली जो इस तरीके की फिल्में देखना पसंद करते हैं उनके लिए फिल्म वर्थ वॉच है थिएटर में जाकर देखने के लिए। बाकी मास ऑडियंस तो इस फिल्म से दूर रहे, उन्हीं के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। रीजन ऑब्वियसली फिल्म की हाइप ही है जिसे बढ़ा चढ़ा करके इतना ज्यादा बता दिया गया कि हर कोई इस फिल्म के बारे में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर ही बात कर रहा है, क्योंकि थिएटर तक जाने की अगर उन लोगों ने ठान ली तो फिर फिल्म कुछ अलग ही लेवल पर चली जाएगी। लेकिन बोलने से अगर फिल्में हिट होने लग गई, वो भी खास करके ऑनलाइन पर, तो फिर दौर ही बदल जाएगा। तो सीधे मुद्दे यानी कि क्रिटिक्स की रेटिंग की बात की जाए तो एक ही कैटेगरी बिल्कुल ठीक रहेगी। और बाकी अब बात की जाए मेरी रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को काफी ऑनेस्टली इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर B+ से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा, जिसमें अगेन कहानी की प्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फिल्म फर्स्ट हाफ में तो नहीं लेकिन सेकंड हाफ में अच्छी बढ़ जाती है। और फिर क्या, उसके बाद एक ओपन एंडिंग जिस पर आप और मैं बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। बाकी अब फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन